हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि सेक्शन सी का है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। उससे पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि एबीसी इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ AB इक्वल टू AC एंड ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC एंड टू शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। हमें प्रूव करना है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C है। सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं जस्ट। ओके, एंड इसका नाम दे देते हम ABC। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि ABC एक ट्राइंगल है। देन आइसोसेलेस बोलो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इस तरीके से हमारे पास दोनों को टिक कर देंगे, बिकॉज क्या दोनों साइड इक्वल होती है इस वजह से। एंड वहाँ पे गिवन भी ऑलरेडी। और उसके बाद हमारे पास क्या दिया, AP परपेंडिकुलर है। हमारे पास AP परपेंडिकुलर है तो AP बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। देन इसका नाम दे देते P। अब हमारे पास जो भी गिवन है पहले हम यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले हम गिवन लिख देंगे। गिवन तो गिवन में हमारे पास पहले ट्राइंगल दिया है ABC एंड दूसरा दिया हमारे पास क्या, जो AB साइड है वो AC के इक्वल है, और तीसरा दिया है जो AP है वो परपेंडिकुलर है BC के। इतनी चीजें गिवन है हमारे पास। अब प्रूव क्या करना है, तो लिखेंगे टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि एंगल जो B है वो एंगल C के इक्वल है। हमें यही सब प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल ये वाला, एक जिसको ABP बोल सकते हैं, एंड दूसरा हमारे पास है ये वाला जिसे ACP बोल सकते हैं या फिर APC भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दो ट्राइंगल है, पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, बाद में बोल देंगे हमारे पास जो एंगल B और एंगल C इक्वल है बाय CPCT। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल कौन सा, हमारे पास ABP। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए इस बार। ABP एक ट्राइंगल हमारे पास ये रेड वाला है, ध्यान देना अच्छे से, ABP। एंड जो दूसरा ट्राइंगल है मैं उसमें ब्लू ग्रीन ले लेता हूँ, ग्रीन। सॉरी, तबीयत अच्छी नहीं थोड़ी सी, इसलिए थोड़ा आपका जो वीडियो है ना थोड़ा पेंडिंग ज़्यादा चला गया क्योंकि तबीयत अच्छी नहीं थी। चलिए अब देखो हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक तो ग्रीन कलर का है और एक रेड कलर का है। इन दोनों को हम प्रूव कर रहे हैं आपस में। तो सबसे पहला हमारे पास क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर होगा ना तो यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री के एंगल तैयार होंगे, याद रखना 90 डिग्री के एंगल तैयार होंगे। अब प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल लिखेंगे हमारे पास कौन सा, ABP एंड जो दूसरा ट्राइंगल वो कौन सा है, ACP। तो सबसे पहला रूल क्या होगा हमारे पास, जो गिवन है उसे, तो AB हमारे पास AC के इक्वल दिया है तो लिखेंगे हम AB इक्वल टू AC। ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन के अंदर तो इसलिए हमने लिख दिया गिवन। देन सेकंड की बात करते हैं। अब सेकंड में हमारे पास क्या होगा, एंगल P है ना, वहां पे दो एंगल तैयार हो रहे हैं, एक तो पहले में और दूसरे में, और दोनों ही 90 के होंगे। तो APB एंगल APB इक्वल होगा APC के, एंगल APC के। ये कैसे हो जाएगा, आप लिखेंगे बहुत 90 डिग्री। ठीक है ना, दोनों जो एंगल है वो 90 डिग्री के इस वजह से। चलो अब तीसरा में बताना है कोई भी, तो तीसरा हमारे पास जो AP भुजा है AP वो ट्राइंगल 1 में भी आ रहा है, ट्राइंगल 2 में भी आ रहा है, तो वो कॉमन हो जाएगा हमारे पास। तो लिखेंगे हम AP, ये तीसरा पॉइंट हमारा, AP साइड इक्वल हो जाएगा AP के, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉमन। तीनों हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखो हमारे पास रूल कौन सा है, साइड एंगल साइड है। देखो हमारे पास क्या है, एक साइड ये वाली ली हमने, मैं आपको ना दूसरे कलर से बताता हूँ इसको, चलो ब्लू से बता देता, ठीक है ना। एक हमने क्या किया, ये साइड ली, देन उसके सामने एक एंगल लिया और उसके ऊपर एक साइड ली। तो देखो ऑलवेज याद रखना, जब हम 90 डिग्री का एंगल लेते हैं और उसके सामने वाली साइड लेते हैं ना, मतलब उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है ना। तो RHS वाला रूल लगेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम कि हमारा जो ट्राइंगल है कौन सा, ABP वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ACP के। अब कैसे होगा, तो लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय रूल होगा हमारे पास RHS रूल। RHS से प्रूव कर दिया। देन उसके बाद बता देंगे एंगल B है वो एंगल C के बराबर है। कैसे, तो लिखेंगे बाय CPCT का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कहने का अर्थ होता है कि जब अलग अलग दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उसके सारे हिस्से एक जैसे हो जाते हैं, मतलब इक्वल हो जाते हैं। ठीक है,
कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, देखो ये हमारे पास इधर साइड आ रहा है, देन दूसरे ट्रायंगल में हमारे पास इधर साइड आ रहा है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये साइड इक्वल होंगी, बीच में साइड इक्वल होगी, नीचे वाली साइड इक्वल होगी, सारा सीपीसीटी में इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, जब भी हमने सीपीसीटी प्रूव करेंगे तब। चलो, तो आई होप ये जो पहला क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया हो। सो हम बढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए मैं इसे रफ कर लेता हूँ फटाफट। ओके, एंड इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते बिकॉज इसमें फिगर दिया है, तो हम इसी फिगर से काम चलाते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अब सेकंड में क्या दिया पहले उसे समझ लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है, जस्ट वेट, मैं पेन एडजस्ट कर लेता हूं। ओके, यहां पे क्या लिखा है हमारे पास सेकंड में कि लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। हमारे पास क्या दी, ये जो नीचे वाली लाइन है ए बी वो इस सी डी के इक्वल है, मतलब बोल सकते हो पैरेलल है आपस में। अब आगे लिखा है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अब जो AD है इसका मिड पॉइंट O है, तो इससे क्या हुआ, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी हमारे पास जो AD लाइन होगी, मतलब AO और OD। आगे बोला है सो दैट ये जो ट्राइंगल है उसे प्रूव करो। कौन सा, AOB, चेक करो AOB। अब कोई 3 रूल देखना है अपने को, 3 रूल, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक बार चेक कर लेता हूं। ओके, ओके चलो, तो अपने पास यहाँ पे क्या मैंने देख लिया यहाँ पे कि क्वेश्चन में साफ साफ क्या लिखा है, ये लाइन सेगमेंट दिया, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है एक फिक्स लाइन, जो भी हमारे पास मेजर है इनका फिक्स है। कैसे हमारे पास, जैसे हमारे पास सीडी की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, जैसे मैं लाइट भी मतलब खुद से बता रहा हूँ, एंड यहाँ पे ए बी की भी 5 बताई जाएगी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बताया है कि लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। मतलब पहली जितनी लेंथ की लाइन है ना उतनी ही दूसरी भी है, और वो आपस में पैरेलल है, हमें ऐसा बताया है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास ये जो साइड होंगी ना वो कैसे हो जाएंगे, हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले गिवन क्या है उसे लिखते हैं। तो हमारे पास ए बी पैरेलल है सी डी के, देन ए बी है वो इक्वल है सी डी के, ठीक है। वो आपको मालूम पड़ेगा कि क्यों है हमारे पास। देन नेक्स्ट में क्या हमारे पास, अब नेक्स्ट में हम देखेंगे तो अपने पास जो गिवन है ए बी गिवन है हमारे पास इसी के, तो ए बी अच्छी, तो अपने पास नीचे मिड पॉइंट ऑफ एडी, ओके। ये भी गिवन है हमारे पास, जो ओडी है वो किसके गिवन है हमारे पास, ए ओ के बराबर है, ए ओ इक्वल टू ओडी के भी बराबर है आपस में। तो लिखेंगे बायसेक्ट लिखेगा सीधा, बायसेक्ट बाय लाइन बीसी है पास। तो हमारे पास ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बीसी जो लाइन है ना वो एडी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, वो हमने बता दिया। चलो, अब हमने इसे सॉल्व करेंगे कैसे, समझो। पहले अपने पास यहाँ पे लेंगे 2 ट्राइंगल है, कौन कौन से, अपने पास देखो यहाँ पे पहले प्रूव क्या करना है, तो मैं 2 प्रूफ ले लेता हूँ, इसके बाद करेंगे 2 प्रूफ। तो प्रूफ क्या करना है हमारे पास, ये जो गिवन है हमारे पास कि ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके हमारे पास, डीओसी के, ठीक है। चलो, अब लेंगे हम यहाँ से इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल डीओसी। चलो, तो पहला रूल निकालेंगे। अब पहला रूल क्या होगा हमारे पास, जो गिवन है उसे लिख देते हैं। तो हमारे पास गिवन है क्या, AO इक्वल टू OD। दूसरा रूल, दूसरा मैंने निकाला है कौन सा, AB इक्वल टू CD, ये क्या हमारे पास, ये गिवन ही है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा ही है। देन तीसरा, अब तीसरा कैसे होगा हमारे पास, समझना कि जब 2 पैरेलल लाइन होती है ना और बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो हमारे पास क्या होता है, ये जो एंगल होते हैं ना, ये कॉर्नर वाले, ये आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम बता सकते हैं क्या कि CDO, मतलब CDO में क्या हमारे पास, ये बीच वाला एंगल आ गया, O मतलब D वाला, तो हम लिखेंगे एंगल CDO ये बराबर होगा किसके, BAO के, इस एंगल के, BAO के। तो एंगल BAO के रूल क्या होगा हमारे पास, होगा हमारे पास अल्टरनेट एंगल, ठीक है।
अब हमने 3 रूल निकाल लिए, तीनों में देखो हमारे पास साइड एंगल साइड है। कैसे देखो, हमने क्या किया, ये साइड ली, बीच में एंगल लिया, फिर साइड ली, ऊपर देखो तो ये साइड ली, बीच में एंगल लिया, फिर साइड ली, तो साइड एंगल साइड वाला रूल लग रहा है। तो लिखेंगे हम कि जो ट्रायंगल है AOB वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DOC के। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देन उसके बाद हमारे पास क्या, ये पहला काम हमारा पूरा हो गया। अब सेकंड में क्या बोला है कि O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब हमारे पास O दिया है, ये पूछा गया हमारे पास कि BC का भी एक मिड पॉइंट है, तो सीधी सी बात है CPCD के द्वारा क्या होगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी एंड देन बोल देंगे हमारे पास कि O इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है ना। चलो तो लिखेंगे हम नेक्स्ट में सेकंड वाले में AO, यहाँ पे BO ले लेते हैं, चलो BO इक्वल टू OC बाय CPCT। तो आप लिखेंगे hence proved O is midpoint of BC। क्योंकि देखो अगर हमारे पास O मिड पॉइंट बनेगा ना, तभी हमारे पास क्या होगा, जो OC है और BO है, इन दोनों की लेंथ सेम बनेगी, और वो तो हमने CPCT के द्वारा इक्वल बता दिया। तो सीधी सी बात है, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा इतना सा। ओके, सो आई होप सेकंड वाले में आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से मैंने इसे फाइंड किया। ठीक है, चलिए मैं रफ करता हूँ और बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। माफी चाहता हूँ कि अभी सर 2-4 दिन का है ना डिले हो गया। ठीक है, तो अब है ना डिले नहीं होगा, बस एक छोटा सा डिले होगा कल के दिन, क्योंकि कल के दिन मैं थोड़ा सा बच्चों को घुमाने लेके जा रहा हूँ अपनी क्लास से। ठीक है, तो कल का दिन थोड़ा सा डिले होगा, मतलब कल के दिन मैं ना वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, मैं परसों से वीडियो डालना फिर से स्टार्ट करूंगा। देन अब इस बार है ना हम दिसंबर तक सारा कंप्लीट कर लेंगे, मतलब ये एंड टाइम तक 31 तक बोल सकते हो, 31 तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना, मैं सारी वीडियो अपलोड करूंगा यहाँ पे। और सब्जेक्ट की रही बात, तो मैं कोशिश करूंगा कि अदर सब्जेक्ट भी डाल पाऊँ। ठीक है, चलो तो पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सबसे लिखा है हमारे पास कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है एंड AD और BC ऑलरेडी इक्वल है हमारे पास, तो वो तो हमारे पास टिक है ही, दोनों में देखो डैश दिया है। लिखा है DAB और CBA, वो दोनों इक्वल है हमारे पास। समझो कौन सा DAB, मतलब ये जो एंगल है ना, ये हमारे पास इस एंगल के इक्वल है, पहले से गिवन है। अब प्रूव करना है पहला ही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ तीसरा। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन। अब उसमें गिवन क्या क्या है, तो पहला गिवन है हमारे पास क्या, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये पहली चीज गिवन है। देन दूसरा दिया हमारे पास AD इक्वल टू BC, AD इक्वल है BC के। तीसरी चीज दी है हमारे पास एंगल, तो एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के। इतनी चीज हमारे पास गिवन है। चलो अब प्रूव क्या करना है, तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है, मैं लिख देता हूं टू प्रूव क्या करना है हमारे पास कि ट्रायंगल जो ABD है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के। ठीक है, चलो इसे मैं ऊपर कर लेता हूं। ओके, देन अब इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो मैं पहले क्या करता हूँ, इन दोनों ट्रायंगल को हाईलाइट कर देता हूँ जो हमें पहले चाहिए। ठीक है, चलो मैं रेड ले लेते, एक रेड, देन थोड़ा ओके। पहला ABD चेक करो, ABD, तो ABD मतलब ये ट्रायंगल है। ओके, आपको रेड लाइन दिख रही होगी ABD की। देन सेकंड निकाल लेते हैं, सेकंड चलो मैं ब्लू ले लेता हूँ। सेकंड में कौन से BAC, तो BAC। देखो ये जो लाइन है ना, मैं इसीलिए इसको सबमर्ज नहीं कर रहा हूं बिकॉज आपको दिखे अच्छे से कि हमारे पास ब्लू और रेड है ना, एक ही लाइन है। चलो तो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, इन ट्रायंगल कौन सा हमारे पास ABD है, ABD एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास BAC। चलो तो रूल नंबर पहला,
अब पहले में क्या हमारे पास देखो दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या है, अलग अलग साइड्स दी गई हैं और दोनों इक्वल है, तो हमारे पास पहला रूल तो ये हो जाएगा कि AD इक्वल टू BC है, AD इक्वल टू BC है, सेकेंड रूल। अब सेकेंड रूल में क्या होगा हमारे पास, आप देख रहे हो अपने पास जो BAD जो एंगल है ये वाला, देखो ये वाला, ये जो एंगल है वो इसी तरीके से जो ब्लू वाला ट्रायंगल है उसमें ये वाला एंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं उसे को डाल देता हूं, तो लिखेंगे एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के। दूसरा हो गया। अब तीसरे की बात कर लेते हैं, तो तीसरा हमारे पास क्या होगा, ये जो AB साइड है ना ये कॉमन हो जाएगा हमारे पास। कॉमन का मतलब क्या, ये पहले ट्रायंगल में भी काम आ रहा है और दूसरे में भी आ रहा है, तो लिखेंगे AB इक्वल टू AB, AB इक्वल टू AB, ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, कॉमन। और ये दोनों चीज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो मैं गिवन लिख देता हूँ, गिवन है। चलो 3 रूल आ गए। अब रूल कौन सा लग रहा है, देखो तो पहला मैं साइड लिया जो हमारे पास गिवन था, फिर बीच में एंगल लिया, देन फिर से साइड लिया, तो साइड एंगल साइड। चलो तो लिखेंगे हम कि जो ट्रायंगल है ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के, कौन से रूल से, तो लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड रूल। चलो तो पहली चीज हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन में बोला BD और AC के बारे में बताओ, तो चेक करो BD कहाँ है, तो BD, मैं BD चेक करूं, BD ओके अपने पास, मैं इसको भी हाईलाइट करूं BD को चलो मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूं, देखो BD, देखो जिगजैग पैटर्न बना रहा हूं जिससे कि आपको आइडिया रहे, ठीक है। ये जो BD है, देन दूसरा हमारे पास कौन सा है, दूसरा हमारे पास, मैं इस बार ब्लैक से चलो ग्रीन इससे ले लेता हूँ, ओके कलरफुल से ले लेते। चलो दूसरा कौन सा हमारे पास, AC है, AC। आपको दिख रहा होगा ना जो जिगजैग पैटर्न बन रहा है ना, ये दो उसी ट्रायंगल के हिस्से हैं जिन्हें हमने प्रूव किया अभी जस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CPCT के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे दूसरे में कि जो BD है वो इक्वल होगा किसके, AC के, तो लिखेंगे कैसे, तो बाय CPCT। तीसरा, अब दूसरा भी हमारा क्लियर हो गया मतलब इससे। अब तीसरे की बात करते हैं, तो ABD चेक करो, ABD एंगल कौन सा है, ABD, मैं यहाँ पे ना पहले से थोड़ा सा रफ करूँ, चल रहने देता हूँ। ABD चेक करो, ABD, तो ABD दो ये वाला एंगल, ये अरे यार मिट गया, सॉरी, ओके ये जो एंगल है ये आपको दिख रहा होगा, मैं जहाँ पे स्टार बना देता हूँ, ये जो ABD एंगल है ना वो किसके बराबर, BAC को पूछा, तो BAC मतलब इस एंगल के बराबर है। तो सीधी सी बात है, उन्हीं ट्रायंगल के हिस्से तो ये भी हैं, तो ये भी डालेंगे CPCT में, तो हम लिखेंगे एंगल ABD ये भी इक्वल है एंगल BAC के बाय CPCT रूल, ठीक है। बस इतना सा हमारा आंसर है, हमें एक बार CPCT मतलब प्रूव करना है, देन उसके फिर सभी पार्ट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ अगर मेरे से पूछे कि बोले CD बताओ, तो CD अलग है, तो इसको CPCT नहीं बता सकते, इसको प्रूव करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो आई होप ये जो पहला दूसरा तीसरा तीसरे वाले क्वेश्चन का क्लियर हो गया हो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चल ओके। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा से लार्ज कर लेता हूँ बिकॉज थोड़ा मुझे भी विजिबल हो अच्छे से, ओके। आई होप आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, इससे ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं इसकी, डिवाइस जनरल डिस्प्ले, ओके। तो मैंने ब्राइटनेस बढ़ा ली है, आई होप मैं थोड़ा सा ब्लैक हो गया हूँ। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपने वीडियो को कैसे चल रहा है। चलिए तो वीडियो तो सही चल रही है, 2 मिनट, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है पहले से समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या, इन द गिवन फिगर XM और YM आर बोथ परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट XY। हमारे पास एक X और Y एक सीधी लाइन दी गई है,
देन उसी के ऊपर हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, कौन से हमारे पास एन वाई और एम एक्स। आगे बोला हमारे पास क्या कि प्रूव दैट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई एज वेल एज एम एन। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया है कि जो हमारे पास एम एन है, एम एन और एक्स वाई, इन दोनों का मिड पॉइंट दिया है कौन सा, पी, वो हमें बताना है। ठीक है, ओके, तो मैं एक बार चेक कर लूँ आगे से, परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट एक्स वाई एक्स एम। ओके, वो तो क्लियर ही है। चलो प्रूव आराम से कर सकते हैं। चलो तो प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन उसे लिख लेते हैं। तो 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब 4 में सबसे पहले गिवन क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर दिए हैं, 90 डिग्री दिए हैं। चलो लिख लेते हैं कि हमारा जो एंगल एक्स है, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, वैसे 90 डिग्री का है। चलो, तो हमारा जो एक्स एम है, एक्स एम वो इक्वल दिया किसके, एन वाई के, एन वाई के। ये पहली चीज हमारे पास क्या है, गिवन है, गिवन। ओके, देन हमें प्रूव क्या करना, उसे ले लेते हैं। तो आप लिखेंगे टू प्रूव, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमारे पास, जो एक्स पी है वो पी वाई के बराबर होगा। ठीक है, एक्स पी इक्वल टू पी वाई, कॉमा दूसरा हमारे पास एम पी है वो पी एन के बराबर है, एम पी है वो पी एन के बराबर। ये दो चीज प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये दो चीज इक्वल प्रूव हो जाती है ना, तो सीधी सी बात है कि ये पी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होगा तभी तो उसे काटेगा दो इक्वल पार्ट में। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, पहले इसे ऊपर कर देते हैं, देन उसका सॉल्यूशन चालू कर देते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो दो ट्रायंगल, कौन कौन से, एम एक्स, मतलब एक्स पी एम बोल देते हैं, एक्स पी एम इन ट्रायंगल एक्स पी एन एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, तो एन वाई पी, ट्रायंगल एन वाई पी। चलो तो पहला रूल प्रूव करते हैं। पहला क्या जो गिवन है उसमें, तो एक्स एम गिवन है एन वाई के, एक्स एन एम है ना हमारे पास। ओके, एक्स एम, 2 मिनट, एक्स एम गिवन है एन वाई के। सबसे पहली चीज ये ऑलरेडी गिवन था इसलिए मैं गिवन लिख रहा हूं यहाँ पर। देन उसके बाद हमारे पास क्या, सेकंड रूल। तो आपको दिख रहा होगा ना पास, जब भी कभी कोई लाइन के परपेंडिकुलर जो एंगल तैयार होता है ना, वो 90 डिग्री ऑलवेज तैयार होता है। 90 यहाँ पे भी है और 90 यहाँ पे भी है। तो हम लिख देते हैं एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई। ये हो जाए हमारे पास बहुत 90 डिग्री है, बहुत 90 डिग्री है। तीसरा, तीसरे में क्या बताइए हम, समझो अपने पास क्या है ना, दो लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। दोनों क्या किया हमारे पास, एक पॉइंट पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, और पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या, आमने सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो लिखेंगे एक्स पी एम, एंगल एक्स पी एम इक्वल है वाई पी एन की, एंगल वाई पी एन की। रूल क्या होगा, अपोजिट एंगल। तुम लिखेंगे यहाँ पे अपोजिट, अपोजिट एंगल। चलो 3 रूल लिख लिए। अब देखते हैं रूल कौन से। देखो हमारे पास पहले साइड थी, बीच में एंगल है, यहां साइड नहीं है, नहीं तो हम साइड एंगल साइड ले लेते हैं। चलो, लेकिन इस एंगल के सामने एक और एंगल है, तो ये एंगल एंगल साइड रूल लगेगा। तो लिखेंगे कि जो ट्रायंगल है एक्स पी एन वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एन वाई पी के, एन वाई पी के। लिखेंगे बाय कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल एंगल साइड रूल। ओके, चलो तो हमने क्या ये प्रूव कर लिया। अब सेकंड में क्या पूछो उसे देख लेते हैं। हमारे पास अब ये पूछा था हमारे पास कि एक्स वाई और एम एन इनका मिड पॉइंट है। हमारे पास जो एक्स वाई है और जो एम एन है इनका मिड पॉइंट है पी। तो हमने जो गिवन लिखा था ना, मतलब जो प्रूव लिखा था ना, तो उसी को ले लेते हैं कि हमारा जो एक्स पी है वो इक्वल होगा पी वाई के, एंड यहाँ पे जो एम पी है वो इक्वल होगा पी एन के, और ये दोनों को दोनों जाएंगे हमारे पास बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। ठीक है, सो hence proved कौन सा P है ना, P is midpoint of
ऑफ कौन सा हमारे पास एक्स वाई एंड दूसरा कौन सा हमारे पास एक्स वाई और दूसरा एम एन लिख तो कोई फर्क नहीं पड़ता एन। ठीक है, बस इतना से ही हमें इसे प्रूव करना था जो कि हमारा आंसर बनेगा। सो आई होप ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, मुझे पता है ये सिलेबस में नहीं है लेकिन बहुत ईजी है, मैंने जैसे आपको बताया आप इसी तरीके से इसे परफॉर्म कर सकते हो। चलिए सो हम करते हैं इसे रफ एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस बार क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5। क्वेश्चन को समझ लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, यहां पे क्या दिया है, इन एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। हमारे पास क्या दो आइसोसेलेस का मतलब क्या हुआ कि दो साइड्स इक्वल होंगी, ये ए बी और ए सी दोनों में कट दिया है, मतलब वो इक्वल पहले से। देन आगे बोला हमारे पास कि ए बी इक्वल टू ए सी, वो तो हमें पता ही है आने वाला है। अब डी एंड ई आर पॉइंट ऑन बी सी, अब जो डी है और ई है वो बीसी वाले पॉइंट पर, बीसी वाली लाइन पे आए हुए हैं। देन बोला है कि जो बीई है वो सीडी के बराबर है। हमारे पास जो बीई है वो इस सीडी के बराबर है, तो बोला सी द गिवन फिगर एंड सो दैट एडी इक्वल टू एसी। तो हमें बताना है कि यहाँ पे जो एडी है और वो जो एई है वो दोनों आपस में इक्वल है। चलो तो पहले हम क्या करते हैं, इसे प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे, 2 मिनट, आई विल चेक इट। ओके, आइडिया आ गया। चलो तो पहले हम क्या करते हैं, पहले ये साइड्स को इक्वल बता देते हैं। इक्वल कैसे बताएंगे पहले समझो, देन उसके बाद हम इसे प्रूव करेंगे। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या गिवन था हमारे पास, बीई इक्वल टू सी डी, बीई इक्वल टू सी डी, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, गिवन है। एंड गिवन तो हमारे पास और भी चीज है, मैं पहले गिवन ही डाल देता हूँ। छोड़ो, गिवन में क्या है हमारे पास, एक तो दिया है बीई इक्वल टू सी डी, बीई इक्वल टू सी डी, एंड दूसरी क्या चीज दी है हमारे पास, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। देन उसके बाद प्रूव करना है, तो लिखिए टू प्रूव करना है एडी इक्वल टू एई, एडी इक्वल टू एई। चलो अब इसे प्रूव करना है, प्रूव कैसे करेंगे पहले समझो। हमारे पास जो गिवन है उसे ले लेते हैं हम। तो गिवन क्या हमारे पास, बीई इक्वल टू सी, तो बीई इक्वल टू सी डी। अब इन दोनों में से हमें क्या करना है, देखो एक तो बीई दिया है, इसमें से ये छोटा वाला हिस्सा ये वाला माइनस कर दूंगा, कौन सा, डीई वाला, डीई। तो जिससे क्या होगा, हमारे पास बीडी बचेगा और ये बीडी ईसी के इक्वल हो जाएगा। देन जब हम प्रूव करेंगे तो वो हमें काम आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट मैं डायरेक्ट ले सब्ट्रैक्ट बाय क्या हमारे पास, डीई ऑफ बोथ साइड। चलो माइनस करते हैं, तो लिखेंगे हम बीई माइनस का डीई इक्वल टू सी डी माइनस का डीई। अब खुद विचार करो, हमारे पास पहले बीई था, इसमें से डीई माइनस किया तो बचेगा क्या, बीडी, तो यहाँ पे आ जाएगा बीडी। अब इक्वल टू सी डी, ये पूरा हमारे पास सी डी था, उसमें से डीई माइनस किया तो बचा ईसी बचा, तो यहाँ पे ईसी आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये इतना निकाल लिया, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और ऊपर कर देता हूँ। ओके, अब पहली चीज निकाल ली हमने। अब दूसरी चीज, हमें एक और चीज चाहिए तब जाके प्रूव कर पाएंगे। तो देखो हमारे पास जो एंगल बी है ना, वो एंगल सी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जब दो साइड्स आपस में इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो वो भी बता देते हैं हम कि यहाँ पे ए बी है वो ए सी के इक्वल है। तो इससे क्या हुआ, जो ए बी है, ए बी उसके अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल सी होगा। तो लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू ए सी है, ए सी, उसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, बी, तो एंगल बी, ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये आए कौन से रूल से, तो हम लिखेंगे साइड इक्वल अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास रीजन आ गया
कि साइड से एंगल कैसे इक्वल हुए, ठीक है। चलो, तो ये हमारा सेकंड रूल हो जाएगा। अब हमारे पास जो हमें फाइनल प्रूव करना है उसे हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लेंगे क्या कि इन ट्रायंगल कौन सा हमारे पास है, ए बी डी, छोटा ट्रायंगल ले लो, मैं उसे हाईलाइट कर देता हूं ऐसा, तो जस्ट वेट, आपको दिख रहा होगा ना, थोड़ा लाइट ज्यादा है इसका, ठीक है ना। चलो देन दूसरा रेड ले लेते हैं, ओके। चलो इन दोनों को प्रूव कर देते हैं पहले, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, इन ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, एक तो ए बी डी है, तो ए बी डी एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ए ई डी, ए ई सी। अब रूल नंबर 1, पहला रूल क्या हुआ हमारे पास कि जो ए बी और ए सी के इक्वल, वो पहले से दिया था उसे लिख लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है हमारे पास। रूल नंबर 2 में हमने जस्ट एंगल को इक्वल बताया था बी और सी को, तो लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये अबोव प्रूफ में जाएगा, अबोव प्रूव्ड, मतलब हमने पहले सिद्ध किया है, जो कि हमने देखो इक्वेशन नंबर 2 में सिद्ध किया है। नेक्स्ट रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 में हमारे पास क्या हो, ये जो बी डी है वो ए सी के इक्वल प्रूफ किया था, जो कि इक्वेशन नंबर हमने 1 में मेंशन किया है। तो लिखेंगे हम बी डी इक्वल है किसके, ए सी के, बाय इक्वेशन 1 डाल देते, बाय इक्वेशन 1 में देख सकते हो इसलिए, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लेंगे यहाँ पे क्या कि जो ट्रायंगल एबीडी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एईसी के, कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड रूल। कैसे, ये साइड बीच में एंगल फिर साइड, यहाँ पे देखो तो ये भी सेम है, साइड बीच में एंगल फिर साइड, तो साइड एंगल साइड से ये प्रूव हो जाएगा। देन उसके बाद जो पूछा क्या एडी और एई के बारे में, तो ये भी तो उसी के हिस्से हैं, तो हम लेंगे क्या एडी इक्वल टू एई बराबर होगी बाय सीपीसीटी, हमारा आंसर, ठीक है। इतना सॉल्यूशन निकालना है आपको। आई होप हर एक स्टेप आपको क्लियर हो गया हो कि किस प्रकार से मैं निकाल रहा हूं। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ओके। तो इस पेज का ये लास्ट क्वेश्चन है 6, देन 4 क्वेश्चन और बाकी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला पहले उसे समझ लेते हैं। यहां पे लिखा है क्या, L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel line P and Q। हमारे पास 4 पैरेलल लाइन है, 4, एक तो P और Q, ये दोनों पैरेलल लाइन है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरी L और M, ये भी पैरेलल लाइन है जो आपस में एक दूसरे को काट रही है। तो हमारे पास चारों लाइन आपस में काट रही है। देन आगे दिया है, तो हमें प्रूव करना है कि जो ABC है, मतलब ये जो पहला ट्रायंगल है इस दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। चलो लेते हैं, हमारे पास सबसे पहले गिवन तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम डायरेक्टली लेते हैं इन ट्रायंगल कौन सा है, ABC एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास CDA। चलो रूल नंबर 1, पहली चीज क्या बताएंगे हम, पहली चीज बताएंगे कि जो AC है वो कॉमन है, तो लेंगे हम AC इक्वल टू AC, कॉमन। दूसरा कॉमन है। अब हमारे पास क्या यहाँ पे एंगल आ रहा है, देखो ये जो एंगल है ना इस एंगल के इक्वल होगा। याद रखना कि जब दोनों हमारे पास पैरेलल लाइन होती है और बीच में ट्रांसवर्सल होती है तो इनके अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो लिखेंगे हम क्या, BAC एंगल BAC इक्वल वो होगा किसके बराबर, DCA के बराबर, एंगल DCA के बराबर। यहां हम लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। चलो अब रूल नंबर 3 में कौन सा हमारे पास, देखो जैसे हमने ये अल्टरनेट लिया वैसे अपोजिट ये भी आ जाएंगे। तो DAC एंगल DAC कौन सा, ये वाला एंगल, ये ऊपर वाला, ये डबल में करो टिक, वो किसके बराबर होगा, बस BCA के बराबर होगा। तो एंगल BCA के बराबर होगा। रूल होगा हमारे पास भाई अल्टरनेट एंगल, ठीक है, क्योंकि वो भी सेम
दोनों पैरेलल के बिटवीन है, इसलिए रूल क्या लगेगा हमारे पास, देखो हमारे पास दो एंगल है आजू बाजू और बीच में एक साइड आ रही है, ठीक है। तो लिखेंगे हम कि जो ट्रायंगल है एबीसी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सीडीए के, कॉन्ग्रुएंट बाय कौन सा रूल होगा हमारे पास, एंगल साइड एंगल है, जस्ट वेट, एंगल साइड एंगल रूल। बस इतना प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो सो इस चैप्टर के बच्चे सिर्फ 4 क्वेश्चन हम अटेंड कर लेते हैं फटाफट उसको भी। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जा रही है। मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूं बिकॉज तबीयत अच्छी नहीं है इसलिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारे पास। लिखा है कि ट्राइंगल एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ टू साइड एसी एंड एबी आर इक्वल, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है हमारे पास कि जो एबी और एसी पर जो अल्टीट्यूड आया कौन से, एफसी और ईबी दोनों आपस में इक्वल है। देन आगे बोला हमारे पास कि सो दैट आपने को पहला बताना है क्या, जो ट्रायंगल है एबीई और एसीएफ दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये बताना है। चलो तो सबसे पहले हमारे पास लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे यहाँ पे। अब गिवन डाल लेते हैं कि गिवन में हमारे पास क्या क्या दिया था। तो गिवन में हमारे पास क्या दिया है सबसे पहले कि एफसी और ईएफ, ईएफ नहीं है, एफसी हो गया और बीई हो गया, एफसी इक्वल है बीई के। एक तो ये गिवन है हमारे पास। देन हमारे पास क्या दिया है, परपेंडिकुलर, देखो एफसी परपेंडिकुलर है एबी के ऊपर, एफसी परपेंडिकुलर है एबी के ऊपर। दूसरी चीज क्या दी हमारे पास कि बीई परपेंडिकुलर है हमारे पास एसी के ऊपर, ठीक है। तो इतनी चीजें गिवन है। देन हमारे पास प्रूव क्या करना है, तो ये फर्स्ट वाला हमारे पास प्रूव करना है। तो मैं लिख दूं पहले टू प्रूव। अब प्रूव क्या करना है हमारे पास, लिखेंगे कि जो ट्रायंगल एबीई है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एसीएफ के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करना है, यहां से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले के अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, एबीई एंड ट्रायंगल एसीएफ। मैं पहले हाईलाइट कर देता हूं कि ये दोनों कौन से ट्रायंगल है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा मैं प्रूव कर रहा हूं आपको। देखो जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, इसको थोड़ा सा और लार्ज कर लेते हैं। देखो ओके, अब समझना अपने पास दोनों ट्रायंगल कौन कौन से, पहले समझो एबीई। मैं हाईलाइट करूंगा एक कलर से, एबीई, ये छोटा सा ट्रायंगल है। देन दूसरी क्या चीज है हमारे पास, दूसरा हमारे पास गिवन दिया है कौन सा, एसीएफ। तो एसीएफ, ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो गिवन क्या हमारे पास, पहले अल्टीट्यूड गिवन है, मतलब बीई और एफसी। तो लिख लेते हैं पहले सबसे फर्स्ट में कि जो बीई है वो एफसी के इक्वल है। तो ये हमारे पास पहले से गिवन है, तो गिवन लिखेंगे यहाँ पे गिवन। सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए। ये जो एंगल ए है वो येलो वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और ब्लू वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। ये हमारे पास कॉमन एंगल हो जाएगा, ठीक है, कॉमन। रूल नंबर 3। अब 3 के अंदर क्या होगा हमारे पास, यहां पे जो एंगल एफ है और जो एंगल ई है वहां पे क्या 90 डिग्री का एंगल तैयार होगा। तो हम लिखेंगे ए ई बी एंगल AEB इक्वल है, AEB ले लिया। अब AFC के बराबर है, एंगल AFC के बराबर है। तो देखेंगे बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 के इस वजह से दोनों इक्वल हो गए। अब 3 रूल है, 3 रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं, रूल कौन से लगे वो बताना है। देखो सबसे पहले समझना, अपने पास सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया, एक एंगल लिया हमने, देन एक और एंगल लिया और उसके बाद जो हमारे पास एक साइड, देखो एंगल साइड, ये रूल लगेगा एंगल साइड। तो लिखेंगे हम यहाँ पे
कि ट्राइंगल एबीई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एसीएफ के तो लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय कौन से रूल होगा हमारे पास, एंगल साइड के। इतना प्रूव कर दिया तो चलो हमारे पास पहली चीज कंप्लीट हो गई। देन दूसरा, अब बताना ए बी और ए सी है, तो चेक करो हमारे पास जो ए बी है और जो ए सी है वो उन्हीं ट्राइंगल का पार्ट है जिन्हें हमने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो लिखेंगे हमारे पास सेकंड वाले के अंदर ए बी इक्वल ए सी। अब इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बता दो कि बाय सीपीसीटी इक्वल होंगे सीपीसीटी और हमारा आंसर भी। ओके, सो इतना इजी था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। सो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा ध्यान से देखोगे ये भी क्लियर हो जाएगा। चलो तो रफ कर लेते हैं पहले। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। 8 में क्या लिखा है पहले उसे पढ़ लेते हैं। यहां पे लिखा है इन रेक्टेंगल एबीसीडी, हमारे पास एक रेक्टेंगल है एबीसीडी। पहले मैं रेक्टेंगल बना लेता हूं एबीसीडी। अब दिया हमारे पास कि ए इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। हमारे पास क्या दिया है, बीसी के ऊपर आया हुआ है, तो हम क्या लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, देखो ए बी सी और डी। अब जो ए पॉइंट है ना वो ई यहां पे है बीसी के पास, देन इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रूव दैट ए इक्वल टू डी ई है। तो हमारे पास जो ए ई है, ये जो साइड है कौन सा हमारे पास, ये जो ए ई ये साइड है और इस ई डी के बराबर है। ठीक है, तो पहले समझना हमारे पास ये जो बीई है और ईसी दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई मिड पॉइंट है हमारे पास बीसी का। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि बीई इक्वल हो जाएगा किसके, ईसी के। लिखेंगे हम ई इज मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है, तो मिड पॉइंट होने की वजह से क्या होगा, हमारे पास दोनों तरफ की जो साइड्स हैं वो इक्वल प्रूव हो जाएगी। देन हमारे पास क्या एक 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास पता होगा, आपको पता होगा कि रेक्टेंगल के हमेशा क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड होती है वो हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री की होती है। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, अपोजिट साइड तो ऑलवेज इक्वल होती ही है रेक्टेंगल में। तो ये सारी चीजें हमारे पास इनफ है बताने के लिए। चलो तो अब सॉल्व करते हैं हमारे पास। ओके, तो गिवन में हमारे पास क्या दिया था, जो दिया था वो हमने तो लिख लिया। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं हमारे पास। चलो तो हम लेंगे सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल, ए बी ई इन ट्रायंगल ए बी ई एंड दूसरा ट्रायंगल होगा डी सी ई, ट्रायंगल डी सी ई। ठीक है, इन दो ट्रायंगल को प्रूव करेंगे। अब कैसे, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट रूल, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, जो ए बी है वो सी डी के इक्वल होगा। ए बी है वो सी डी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा याद रखना कि रेक्टेंगल के अंदर जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, तो लिखेंगे हम अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्ट लिख दो रेक्टेंगल। ठीक है, रूल नंबर 2। अब 2 में क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल ये बीच में आ जाएगा, तो हम लिखेंगे क्या, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, बहुत 90 डिग्री है, दोनों के दोनों हमारे पास 90 डिग्री होंगे। रूल नंबर 3, अब जो बीई और एसी हमने पहले ही प्रूव कर दिया था, तो लिखेंगे हम तीसरे में बीई इक्वल टू ईसी होगा। क्यों होगा, बिकॉज हमारे पास क्या ये एबव प्रूफ ने पहले ही बता दिया था, ये एबव प्रूव कर लेता है, एबव प्रूफ। चलो 3 रूल हो गए। अब रूल कौन सा और देखो, साइड एंगल साइड है, मतलब बीच में एंगल है और साइड आजू बाजू में। तो लिखेंगे हम कि जो ट्रायंगल एबीई है, एबीई ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डीसीई के, कॉन्ग्रुएंट बाय रूल कौन सा होगा, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, इतना काम हो गया। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, जब हम किसी भी ट्रायंगल को प्रूव कर देते कि वो कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने क्या किया, ये पहले ट्रायंगल को इस दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट किया था मन में, तो हमारे पास क्या उसी का पार्ट तो एई और ईडी है जो हमें प्रूव करना है। तो लिखेंगे हम सीधा एई इक्वल टू ईडी, ये इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, जो क्या हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
देखो अब पहले समझ लेना, यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है इन द गिवन फिगर बी ए पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर ए सी के। हमारे पास जो बी ए है, ये जो बी ए है वो परपेंडिकुलर ए सी के। सेम यही चीज सिचुएशन नीचे दी गई है कि डी ई परपेंडिकुलर हमारे पास एफ डी के, एंड सच दैट बी ए इक्वल टू डी ई। हमारे पास क्या है, ये जो बी ए है ये इक्वल किसके, डी ए के, डी ई के, सॉरी डी ई ये साइड है। देखो अब आगे लिखा क्या, और बी एफ और ई सी ये दोनों इक्वल है, तो बी एफ, ये जो बी एफ है ना ये ई सी के इक्वल है, ई सी के। तो हम चेक करेंगे, बीच में राइट एंगल मिल गया, एक छोटी सी साइड मिल गई, इस साइड से तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम, ये जो एफ सी है ना ये पहले वाले ट्रायंगल में और दूसरे वाले ट्रायंगल में इन दोनों में ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास ये कंप्लीटली पूरी साइड हो जाएंगी और हमारा कॉन्ग्रुएंट भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गिवन है हमारे पास ट्रायंगल, तो लिखिए हम गिवन, एक तो ट्रायंगल गिवन है कौन कौन सा, एबीसी, एबीसी, और ट्रायंगल कौन सा दिया है, ई एफ डी, ई डी एफ लेते हैं, ई डी एफ, ई डी एफ, ये दो ट्रायंगल है। देन उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी बताया, तो वो भी लिख लेते हैं हम कि जो बी ए है ये परपेंडिकुलर है ए सी के। नेक्स्ट में जो डी ई है ये परपेंडिकुलर है हमारे पास डी एफ के। इतना काम कर दिया। उसके साथ साथ और भी चीजें गिवन है, जैसे बी ए ये इक्वल है किसके, डी ई के, और जो बी एफ है इक्वल है हमारे पास, इक्वल है ई सी के। इतनी सारी चीजें गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, तो लिखेंगे टू प्रूव करना है कि एंगल मतलब जो ट्रायंगल एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। ये सारी चीजों को मैं ऊपर ले जाता हूँ एंड देन इसके बाद सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। चलो अब देखो हम सॉल्यूशन निकालें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताया कि हम क्या करेंगे, ये बीसी को पूरा कंप्लीटली बताएंगे क्योंकि अभी छोटी साइड दी है। तो हम लिखेंगे बी एफ इक्वल है ईसी के, ये गिवन है हमारे पास, गिवन है। अब एफसी को दोनों तरफ जोड़ेंगे हम, ये छोटे वाले पार्ट में यहाँ पे भी जोड़ेंगे और यहाँ पे भी जोड़ेंगे। ये एफसी अगर पहले वाले में जुड़ेगा तो ये बीसी बन जाएगा, और यही एफसी अगर दूसरे वाले में जुड़ेगा तो वो एफ ई बन जाएगा। ठीक है, चलो तो लिखेंगे हमारे पास एडेड क्या एडेड करना है हमारे पास, एफ सी ऑफ बोथ साइड ऐड करते हैं हमारे पास। तो बी एफ प्लस में एफ सी इक्वल टू ई सी प्लस में एफ सी। अब बी एफ और एफ सी है, ये बी एफ और एफ सी है, तो मिलके क्या बनेगा, बी सी बनेगा। तो बी सी इक्वल टू ई सी और एफ सी है, तो ये ई सी पहले से था हमारे पास और एफ सी ने और ऐड कर दिया तो वो एफ ई बन जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ बिकॉज थोड़ा सा स्पेस और मिल जाए हमें। चलो 2 मिनट, इसको छोटा कर लेते हैं। ओके, अब दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। हमारे पास पहला ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल नीचे वाला। ठीक है, तो ट्रायंगल कौन सा है, बी ए बी सी लीजिए, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी प्रूव क्या करना है तो उसको भी ले सकते हैं। चलो, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा हमारे पास है, डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, चलो अब रूल नंबर 1 पहला क्या रहेंगे हमारे पास, तो पहला बी ए बी इक्वल किसके थे हमारे पास, ए बी इक्वल था हमारे पास डी ई। ठीक है, ए बी इक्वल है डी ई के, ये गिवन है हमारे पास। सेकंड में क्या अभी जस्ट लिया हमने, बी सी एफ सी के बराबर है, एफ ई के बराबर है, तो बी सी एफ ई के बराबर है। ठीक है, एफ ई के, तो दोनों को दोनों हमारे पास क्या गिवन है, हमने पहले ले ली थी इस वजह से। ठीक है, और अगर नीचे वाले को और बताना है तो लिख दो यहाँ पे कि बाय इक्वेशन कौन सा था हमारे पास, फर्स्ट के द्वारा हमने किया था ये। अब तीसरा, दोनों एंगल ए और एंगल डी दोनों पे हमारे पास 90 डिग्री एंगल तैयार है, तो तीसरे में आएगा हमारे पास एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, बोथ 90 डिग्री। रूल कौन सा पहले समझना, रूल हमारा RHS आएगा। क्योंकि देखो एक राइट एंगल लिया, देन उसके बाद सामने वाली एक साइड ली है जिसको जो हाइपोटेनस है, तो RHS रूल लग जाएगा। ठीक है ना, तो अपने लिखेंगे
कि जो ट्रायंगल है एबीसी वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डीई एफ के, लिखिए हम कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस रूल। बस इतना ही हमें प्रूव करना था जो कि क्वेश्चन में मांगा हुआ था। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो गया हो। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रफ कर लेते पहले। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। इन द गिवन फिगर डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड बीसी। हमारे पास जो डी और ई है ना वो बीसी साइड पर दिए गए हैं। अब आगे बोला हमारे पास क्या कि ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है एंड सो दैट हमें ट्रायंगल एबीडी और एसीई दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट कौन सा करना है हमारे पास, ये जो पहला ट्रायंगल है ना इस दूसरे के बराबर करना है, दूसरे के। लेकिन अगर यहाँ पे विचार करेंगे ना तो हमारे पास सिर्फ दो ही रूल दिए हैं, एक तो देखो एडी दिया है और बीडी दिया है। तो तीसरा रूल हम ना तो 90 बता सकते कुछ नहीं बता सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा काम करना पड़ेगा लेकिन लेंथ ही है थोड़ा सा। ठीक है, इजी रहेगा हमारे लिए। देखो सबसे पहले लेंगे हम ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई। अब यहाँ पे क्या गिवन था हमारे पास कि जो एडी साइड है वो एई के इक्वल है, तो लिखेंगे हम एडी साइड है एई के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1 आ गया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एडी है इसका अपोजिट कौन सा एंगल है हमारे पास, ये वाला, ये एईडी है, तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल एईडी इक्वल। अब एई निकाल देते, एई तो एई ये वाली साइड थी, इसका अपोजिट एंगल कौन सा हमारे पास, ये वाला है एडीई, तो एंगल एडीई। रूल कौन सा लगेगा हमारे पास, लिखेंगे साइड अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, सो कहने का मतलब क्या होता है कि जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, चलो एक ही ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। अब देन हमारे पास क्या होना, दोनों एंगल को ले लिया, बट हमें ये तो चाहिए ही नहीं, हमें कौन से चाहिए, हमें ये चाहिए। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं एज अ ब्लू कलर से, हमें एक ये एंगल चाहिए और एक ये एंगल चाहिए। तो अगर मैं ये ग्रीन वाले को और ब्लू वाले को जोड़ दूं तो वो एक सीधी लाइन बनाएंगे, देन ये इसी तरीके से हम उधर करेंगे और इससे क्या हुआ हमारे पास, ये जो ब्लू वाले दोनों एंगल को हम निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे पहले समझो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जस्ट वेट, एडीई एंगल एडीई प्लस करेंगे बाहर वाले एंगल को, मतलब ब्लू वाले को, तो एडीबी, एंगल एडीबी इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। देन हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए एडीबी चाहिए, एडीबी चाहिए ना, तो एडीबी को हम क्या करेंगे, ये चाहिए तो इसको छोड़ के इसको उधर लेके जाएंगे, तो लिखेंगे एंगल एडीबी इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस का एंगल एडीई। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम यही काम हमें उधर भी करना है, तो एईडी नेक्स्ट में एंगल एईडी प्लस में एईसी, सेकंड वाला मतलब ब्लू वाला एंगल ले रहे हैं हम, एईसी, तो एंगल एईसी इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। देन हमें कौन सा चाहिए, हमें वो उधर वाला ब्लू वाला एंगल चाहिए, तो एईसी चाहिए, तो एईसी को छोड़ देंगे एंड उसको उधर लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल एईसी इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस का एंगल एईडी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। यहां पे अगर हम चेक करेंगे तो देखो हमने एईडी और एडीई इन दोनों को यहाँ पे इक्वल बताया था, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो एईडी है ना इसके बदले वापस हम एडीई लिख देंगे। ठीक है, चलो तुम लिखेंगे यहाँ पे क्या, नेक्स्ट में एंगल एईसी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का एंगल एडीई। अभी हमने चेंज क्यों कर दिया, तो हम बता देंगे देयरफॉर हमारा जो एंगल एडीई है ये इक्वल था एंगल एईडी के, इसी वजह से क्या किया मैंने चेंज कर दिया। देन हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ना, थर्ड, ये इक्वेशन सेम इक्वेशन एक जैसा दिख रहा है, देखो तो हमारे पास यहाँ पे इसका आरएचएस इक्वल हो गया
ये देखो ये RHS इक्वल हो गया, तो LHS तो इक्वल वैसे ही हो जाएगा। तो लेकिन हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। जो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है तो थोड़ा ध्यान दोगे आराम से आ जाएगा आपको। मैं इसे रफ करता हूँ, इसे रफ नहीं थोड़ा सा स्मॉल बनाता हूँ बिकॉज इसको थोड़ा और अच्छे से परफॉर्म कर पाए। जस्ट वेट। क्या हो रहा है, चलो इसको थोड़ा छोटा कर लिया। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 और 3 से दोनों को हम उठा लेंगे अपने LHS को। तो एंगल ADB है वो इक्वल हो जाएगा एंगल AEC के, AEC के। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हमारे पास क्या है, कुल मिला के देखो हमने क्या किया, ये जो ब्लू एंगल है ना उनको भी फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास साइड एंगल साइड वाला रूल निकाल के हम इसे बता देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा हमारे पास, दूसरा AEC, ट्राइंगल AEC। ठीक है, इन दोनों में पहले जो गिवन है उसे ले लेते हैं। तो हमें AD गिवन है AE के, AD इक्वल टू AE, ये गिवन है सबसे पहले देखो। देन दूसरी चीज भी गिवन है क्या, BD इक्वल टू EC, तो BD इक्वल टू EC, ये भी गिवन है। अब तीसरी चीज हमने अभी निकाला था क्या, ABD निकाला था, जो कि आप देख रहे हो ABD। ठीक है, ABD सॉरी ADB है। तो एंगल ADB इक्वल है एंगल AEC के। अब ये क्वेश्चन है बाय इक्वेशन 4। तो 4 के अकॉर्डिंग हमने उससे प्रूव किया था। अब साइड एंगल साइड रूल निकल रहा है, तो निकालेंगे हम सीधा कि ट्रायंगल जो ABD है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल AEC के, लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड रूल। प्रूव कर दिया, देन हमें यही फाइनल आंसर चाहिए था जो कि हमारा निकला है। ओके, सो आई होप ये जो क्वेश्चन है वो अभी आपको क्लियर हो गया हो। देन हमने 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन किए हैं वो आपको एकदम क्लियर होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।